समझे? हज़रत अल्लामा कारी इब्न अली साहब ने फरमाया कि जिस अंदाज में आप बोलते हो लबो लहजे में, उसी अंदाज में बोलो, क्योंकि लबो लहजे में बोल लेता हूँ और चीज़ों पुकार शेर की तरह दहाड़ कर भी बोल लेता हूँ, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, इसलिए बस थोड़ा मैं ठहर कर के बोलूँगा, वरना पता लगे इसी पे है नहीं। तो बहरहाल जैसा भी है वैसे सुन लीजिए, इंशाल्लाह फिर कोई मौका होगा तो उस अंदाज में आपको सुना देंगे। कोशिश करके मैंने देखी एक दो बार, लेकिन मामला फिर नहीं बैठ गया, समझे? अब्दुल कादिर, इसलिए अपने बच्चों का नाम रखा करो तो बुजुर्गों के नाम पर रखा करो। 470 हिजरी में पैदा हुआ, कितनी? हाँ, इसमें तो खूब याद हो गया आपकी 2021, 2022 और 2020 कितनी चल रही है इससे बताइए मुझे। अच्छा, हिजरी कितनी चल रही बताओ? अच्छा बताओ, इतने मौजूद में से एक आदमी बताओ जी। अरे माशाअल्लाह, तो हमारे नौजवान को याद है 1400 तुम भी बोल दो बहन। हाँ, याद होना चाहिए सबको। इस्लामी तारीख पढ़ा करो, इस्लामी हिस्ट्री का मुताला किया करो, रोजाना अखबारात पढ़ते हो, न्यूज चैनल देखते हो, क्या क्या खबरें आती हैं, कभी राबिया हो, कभी साबिया, कभी आयशा, मुसलमानों की बेटियों के साथ, मुसलमानों की शहजादियों के साथ इज्जतों का खिलवाड़ किया जा रहा है। शादी ब्याह में देखो, मैरिज हालों में देखो, आखिर मुसलमान तुझे हुआ क्या है? तुझे किस चीज का भूत सवार है? इन बहन बेटियों को इतना आजाद क्यों कर दिया है? घर में रहेंगी पूरा लिबास पहनेंगी, लिबास भी अच्छा होगा, और जब मार्केट में जाएंगी ना, शादी ब्याह में जाएंगी तो इनके जिस्म पर वो होगी बस मच्छरदानी। मुसलमानों की बेटियों बेटियां बनकर रहो। 2 केले ले लीजिए, केले को छील लीजिए, केले को ऐसे रख दीजिए, देखिए अभी 2 मिनट के अंदर, रात की तारीकी में भी देख लीजिए 2 मिनट के अंदर छिले हुए केले पर कितनी मक्खी चिपट जाए। नंगी होकर के जाओगी, बरहना होकर के जाओगी, तो फिर तुम्हारे जिस्म पर न जाने कैसी कैसी गलत नजरें, फासिद नजरें, प्यासी नजरें, भूखी नजरें पड़ेगी। अपनी इज्जत की हिफाजत करो, 4 दीवारी में रहो। कहीं जाना तो भाई के साथ जाओ, शोहर के साथ जाओ, बाप के साथ जाओ, पर्दे में रह करके जाओ। पर्दे में इज्जत है, बेइज्जती नहीं है। ये पर्दा उस मुस्तफा ने दिया है जो मक्के की धरती पर आए। मक्के की धरती पर आने से पहले के हालात ये थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की बुलंदियों पर उठाए हुए 600 साल का जमाना गुजर गया था, और उसी धरती पर वो जुल्म ज्यादती की जा रही थी। अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाती थी तो ये जालिम जाबिर बाप अपने हाथों से गड्ढा खोदता था, इस बच्ची को उस गड्ढे में दफन कर देता था। ये मासूम सी बच्ची, मेरे बाबा जान मुझे जिंदगी अता कर दो, जिंदगी दे दो, जिंदगी के चल लम्हात मुझे जीने दो। नौकर बनाकर रहोगे तो नौकरानी बनकर रहोगी, मेरे बाप तेरी जूती साफ करती रहूंगी, तेरे कपड़े धोती रहूंगी, तुझसे जहेज नहीं मांगूंगी। लेकिन ये बाप इतना जालिम हो गया था, इतना सितमगर हो गया था, इस बाप को तरस नहीं आता था और उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर देता था। लेकिन मुस्तफा दुनिया में आए तो आने के बाद मुस्तफा ने ये पैगाम दिया, लोगों बेटी का आना रहमत नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए बाइस रहमत है। मुस्तफा आए तो तारीकियों को रोशनियों में तब्दील फरमा दिया। मुस्तफा ने 25 साल की उम्र में 40 साल खदीजतुल कुबरा के साथ निकाह करके ये पैगाम दिया, लोगों बेवाओं का सहारा बनो, यतीमों के सरों पर हाथ रखो, तेरी मेरी बहन बेटियों पर गलत नजरें न डालो,
तजर्बा भी यही है, जो तेरी मेरी बहन बेटियों पर गलत नजर डालते उनकी बहन बेटियों को तका जाता है। नौजवानों, इन निगाहों को झुकाओ, नीची रखो। आप चाहोगे कि हमारी बहन बेटियों को तके? आपको ये गवारा होगा कि मेरी बहन की तरफ कोई नजर उठा करके देखे? बोलो, पसंद करोगे? हरगिज नहीं। तो फिर क्यों गलत नजर है तेरी मेरी बहन बेटियों पर डालते हो? इसका मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि हमारी इज्जतों का खिलवाड़ किया जाए। यूं माँ कहती बेटा रात को जल्दी आकर के सो जाया कर, तो ये नौजवान कहता माँ तुझे नींद नहीं आती, इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ कहती बेटा ये रात के 12 बजे तक मोबाइल पर तू बातें करते रहता, यूं वक्त जाया कर देता, जल्दी सो जाया कर, सुबह ड्यूटी पर जाना है। तो ये नौजवान कहता है माँ तुझे नींद नहीं आती तो इसमें मेरा क्या कसूर? तू मुझे डिस्टर्ब ना किया कर, मेरे काम में दखल अंदाजी ना किया कर। अबे नादान, तू भूल गया ये माँ वो माँ है। जब तू माँ के शिकम में पहुंचा था, पहला महीना था, हमल की शुरुआत थी, माँ को उल्टी आने लगी, दिल मतलाने लगा। माँ डॉक्टर के पास गई, तबीब के पास गई, हकीम के पास गई। जाने के बाद कहा मुझे लगता है कि खुशी के आसार जाहिर होने लगे। डॉक्टर ने कहा कि खट्टी चीज नहीं खाना, मीठी नहीं खाना है, जीने पर दौड़ करके नहीं चढ़ना है, कोई वजनदार चीज नहीं उठाना है। तो इस माँ ने अबे नादान तुझे पाने के लिए, तेरी परवरिश के लिए, अपने शिकम में तुझे परवान चढ़ाने के लिए ये माँ उन अशियाओं को खाना पीना छोड़ देती है। तू आंखें दिखाता है, फिर ये माँ 9 महीने तुझे पेट में पालती रही, 9 महीने तुझे पेट पर रख के परवरिश करती रही। फिर 2 साल तुझे खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। 2 साल से लेकर 25 और 30 साल की जवानी तक तुझे खिलाती रही पिलाती रही। तू यूं आंखें दिखाने लगा और जब 20 और 25 साल का हुआ तो इस माँ ने तेरे लिए हूर की परी एक हसीन सी दौलत तलाश की, हसीन सी दुल्हन तलाश की। ये दुल्हन तेरी आगोश में क्या आई? एक रात तूने दुल्हन की आगोश में क्या गुजारी, दुल्हन के बिस्तर पे क्या गुजारी? तुझे ऐसा भूत सवार हुआ, ऐसी मोहब्बत दुल्हन की तेरे ज़हनो दिमाग पर चढ़ गई। तू माँ से कहने लगा माँ तुझे खांसी बहुत आती है, बाप बहुत खांसता रहता है, बाप को बहुत बलगम आता है, इसकी चारवाई को घर से बाहर निकाला जाए। ये हालात हमारे हैं माँ बापों के साथ। कितनी जुल्म ज्यादती हो रही है माँ बापों के साथ। फिर माँ बाप बदुआ देते हैं, अल्लाह करे इसका एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह करे ये बर्बाद हो जाए। बुजुर्गों मैं तुमसे भी कहूंगा, औलाद नालायक भी हो, नाखल्फ भी हो, बेअदब भी हो, गुस्ताख भी हो, तब भी किसी मोड़ पर इन औलादों को बद्दुआ ना देना। बुजुर्गों का काम नहीं है बद्दुआ देना, बुजुर्गों का काम है दुआएं देना। मुस्तफा पर कैसे कैसे जुल्म किए गए। आपने सुना नहीं एक ज़ईफा मुस्तफा की पीठ पर जब भी गुजरते थे कूड़ा डाल देती थी, पाबंदी वक्त के साथ कूड़ा डालती थी। लेकिन एक दिन इसने कूड़ा नहीं डाला, मुस्तफा ने पता किया ये ज़ईफ गई कहाँ। मुस्तफा उसकी खैरियत तक को पहुंच गए। ये मुसलमान नहीं थी, कलमा पढ़ने वाली नहीं थी। मुस्तफा जब उसके घर पहुंचे पता लगा कि वो बीमार हो गई। मुस्तफा ने जाकर के खैरियत ली। जब उसने चेहरे को देखा तो हैरान सजदार ताज्जुब में इस्तेजाम में पड़ गई कि आपको तो गुस्सा आना चाहिए, आपको दिल को तो ठंडक पहुंचानी चाहिए कि रोजाना कूड़ा डालती थी, आज कूड़ा नहीं डाला, आज मुझे सुकून मिल गया। तो
तो मुस्तफा ने फरमाया माँ वो तेरा काम था कूड़ा डालना, ये मुस्तफा का काम है जो तेरी खैरियत को आ गया। समझ रहे? तो उस अखलाक मुस्तफा के जरिए हल्का इस्लाम में दाखिल हुई। जब ये मुस्तफा इतना अच्छा है तो मजहब कितना अच्छा होगा। इसलिए अपने अखलाक अच्छे करो, अपने किरदार अच्छे करो। और वली बनने के लिए जरूरी है कि इंसान हमेशा सच बोले, किस बयानी से काम ना ले। समझे? और लोग बहुत मज़ारों पर जाते हैं, वलियों की बारगाह में जाते हैं, वलियों की बारगाह में बहुत चक्कर लगाते हो। अब साबिर पाक की बारगाह में जाकर के साबिर तू ही दे, तो साबिर क्या फैक्ट्री थोड़ी साबिर देगा, देता तो अल्लाह है, लेकिन अपने वलियों के वसीले से दे देता है। देता नहीं देता है। घर में माँ बाप नाराज, माँ बाप से झगड़ा, माँ बाप को तो रोटी नहीं दे सकते, और फिर पूछते हैं कि मौलाना साहब हम कलियर गए थे, हमारे तो 4 चक्कर, तुम भी कभी गए नहीं गए? तो कलियर जाना कोई फर्ज थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है, लाजिम थोड़ी है, बल्कि माँ बापों की खिदमत करना जरूरी है। अल्लाह और रसूल के बाद अल्लाह ने किसका अजीम मकाम रखा है कि वो माँ बाप जैसी हसीन दौलत है। सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा मुर्शिद, सबसे बड़ा रहनुमा अगर कोई है तो वो तेरा बाप और तेरी माँ। तो इन माँ बापों की कदर करो, माँ बाप की खिदमत करो। हमने देखा कि जीते जागते माँ बाप को खिलाते नहीं, पिलाते नहीं, और जब बाप का इंतकाल हो जाएगा या खाने के लायक हो जाएगा तो फिर कहेंगे अब्बा केला खा लो, अब्बा सेब खा लो। और मरने के बाद चीजें में देखो लंबे से लंबा केला, अच्छे से अच्छा सेब, मोटे से मोटा कश्मीरी से, जो कभी जिंदगी में बाप को खिलाया नहीं होगा। मरने के बाद देखो भाई रसमलाई, पान, चाय, दूध, अनानास, क्या क्या ना रख देता है। अबे नादान, बाप के जीते जागते उनकी हयात में उनको केला खिलाता, सेब खिलाता, रसमलाई खिलाता। माँ बाप दिल की गहराई से दुआ देते तेरा बेड़ा पार हो जाए। मरने के बाद तीजे की फातिमा रख रहे यार। अब्बा को रसमलाई बहुत पसंद है हमारे, रसमलाई पसंद थोड़ी थी, तू नाम पैदा करना चाह रहा, तू चाह रहा क्या ऐसा ना हो दो साहब आए, ये बाप इतनी दौलत छोड़ के गया, कहीं ऐसा ना हो मालने वाले ये ना कहे, रिश्तेदार ये ना कहे, आइज़ा हारिम ये ना कहे कि बाप ने 5 एकड़ जमीन छोड़ी, इतना खूबसूरत आलीशान 3 मंजिला मकान बाप छोड़ करके गया, इतना बैंक बैलेंस बाप छोड़ करके गया, उसके बेटों को इतनी भी तौफीक नहीं कि 2 भोगों ने बिरयानी लगा दी। जोर है तो बिरयानियों पे। हैरत होती है कब्रिस्तानों में, देखो इधर कब्र में उतारेंगे, तख्ते लगाते, मिट्टी को चढ़ाते, ऐलान होता है सब खाना खा करके जाए। कब्रिस्तान में खाने का ऐलान, हैरत होती है। इसलिए किसी की इयादत को जाया करो, बीमार की खैरियत को जाया करो, खा पी करके जाया करो। समझ रहे हो? मस्जिद में जाया करो, इंतकाल में किसी के जाया करो, हर खा कर ठूस करके जाया करो। आपकी जुबान में क्या करके जा रहा हूँ, मैं तो ठूस नहीं कहूँगा। कोई बीमार बेचारा अस्पताल में भर्ती है, वहाँ से घर अस्पताल में ना जाते हैं, लोग देखेंगे ना कम जाते हैं, जब वो घर आ जाएगा तो जाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, और कमी बेशी रह गई तो उसने तो चाय को भी ना पूछा, हाय लल्ली वो तो बड़े बेकार निकले, सूखा ही डाल दिया। समझ रहे? अच्छा मर्दों में तो फिर भी कम है भाई, औरतों में ज्यादा है। अगर कोई बीमार हो उसकी खैरियत को जाएंगे तो जाने के बाद चारपाई के पास बैठ जाएंगे, सलाम करेंगे, दुआ करेंगी, खैरियत पूछेंगी, हाय हाय आपको डेंगू हो गया, या अल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं, मौला इन्हें ठीक कर दिए, बच्चों का क्या होगा। हाय बहन हमारे फुला अजीज भी, उनको भी डबल डेंगू हो गया था, वो भी मर गए। समझ रहे?
तो इसकी घबराहट, इसका ब्लड प्रेशर तो और बढ़ जाएगा। तो तू खैरियत को थोड़ी गई है, तू इसे जलालत देने गई है, इसका दिल दुखाने गई है। ऐसे जुमले मर्द कम बोलते हैं, औरतें ज्यादा बोलती हैं। तो माँ सारेजा पेश करूंगा माओ बहनों, मेरी आज की गुफ्तगू कानों की खिड़की से सुनकर मत जाइए, दिल की खिड़की खोलकर इन जुमलों को अपने दिल की ताकत पर उतार लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। अल्लाह और रसूल बीमार की खैरियत को जाया करो, सलाम किया करो और थोड़ा सा ना टाइम जाया करो। जब दिन के 11 बजे जाओगे तो जाहिर सी बात है खाने का वक्त समझ रहे हैं, या तो फजर की फौरन बाद चाय पानी पियो, फौरन निकल गए और 10 बजे तक वापसी कर, या फिर 2 बजे के बाद जाया करो खाने का वक्त जब निकल जाए। 2 बजे के बाद जाओ, 5 बजे तक खैरियत लो, 2-2.5 घंटे फौरन भागो। जाने के बाद सलाम करो, दुआ खैरियत करो, पास में बैठो, तसल्ली दो, नहीं अल्लाह आपको ठीक कर देगा। इस तरह के वाकयात मत सुनाओ, बल्कि वो वाकये सुनाओ जिन बीमारियों में आपके रिश्तेदार मुब्तला थे और अल्लाह ने उनको सेहत अता फरमाया। वो वाकये सुनाओ कि हमारा फुला अजीज को मलेरिया हो गया था, लेकिन अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमाया, वो सेहत और तंदुरुस्त हो गया, हट्टा कट्टा हो गया। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है, हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। बीमार की दुआ अल्लाह बहुत जल्दी कबूल करता है, लिहाजा अल्लाह ने चाहा रसूलुल्लाह के फजल करम से, गौसे आज़म के सदक़े से मौला आपको भी शिफा अता फरमाए, तो शिफा मिल जाए। मुस्तफ़ा हदीस में फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्स। अन अबी हुरैरा का क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्स रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़। हजरत अबू हुरैरा से हदीस पाक मरवी है, जो बुखारी शरीफ में भी है, जो मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक, कितने 5 हक है। पहला हक ये कि मुसलमान जब मुसलमान को सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब क्या दो, जवाब। दूसरा, कोई बीमार हो जाए तो खैरियत को जाओ। वत्तिबाउल जनाइज, और मुसलमान का मुसलमान पर तीसरा ये है, जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके नमाज जनाजा में शिरकत करो। मैं बताऊं आपको, नमाज जनाजा में जाएंगे, नहा धोकर टोपी ऊंची लगाकर सफेद कुर्ता पजामा रुमाल खाने में डालकर, क्यों बुला का इंतकाल हो गया, दफन में जा रहे हैं। और जब नमाज जनाजा होती है तो 5 वहाँ खड़े, 10 वहाँ खड़े, अबे नादान है, जब तू नापाक खड़ा है तो फिर वो दूर आए क्यों था? अगर नमाज जनाजा याद भी नहीं है तो क़िराअतुल इमाम भी क़िराअतुल मुक़्तदी, इमाम का पढ़ना ही मुक़्तदी का पढ़ना है। तो तू तो जाकर के खड़ा हो जा, सिर्फ अल्लाह अकबर कहता रहिए, अल्लाह तुझे पूरा सवाब अता फरमाएगा। लेकिन पार्टी बना लेंगे, इलेक्शन की बातें होंगी, कारोबार की तिजारत की बातें होंगी, और फिर कब्रिस्तान में जब तक मुर्दे को कब्र में न उतारा जाए तब तक के कब्रिस्तान में जाकर के बैठा मत करो। हाँ, कोई कमजोर है, कोई बीमार है, इस लायक नहीं है कि उससे खड़ा ही नहीं हुआ यार, तो शरीयत ने उसको इजाजत दी है बैठ जाए, लेकिन बैठना नहीं चाहिए जब तक कब्र में न उतारा जाए, समझे। और जब कब्र में उतारते तो फिर मुफ्तियों के हाल देखो, फिर तो हर आदमी मुफ्ती बन जाए कब्रिस्तान जाकर। ये तख्ता ऐसे लगाओ, अरे ऐसा करो, वैसा करो, मिट्टी ऐसे लगाओ, केड़ा ऐसे लगाओ, दुनिया भर की बात। जो जिम्मेदार लोग हैं वो खुद उतार देंगे, वो दुआ पढ़ लेंगे, लेकिन वहां जिसे देखो कारी साहब हर आदमी मुफ्ती बन जाए। क्यों अपने उलमा के करीब नहीं आते? क्यों अपने इमामों के करीब नहीं आते? दुनिया भर के खर्चे करते हो, इमामों के करीब रहोगे, इमामों की खिदमतें करोगे। इस कौम के हालात देखकर अफसोस होता है, आखिर कौम को हुआ क्या है? जो कौम शादी ब्याह के मौके पर देखो डीजे मंगाकर, रंडिया मंगाकर, नौजवान इकट्ठे होकर नाचते कूदते
1000 नहीं 10,000 बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इमाम की बारगाह में नहीं आएंगे। मेरा निकाह होने वाला है, पहले मुझे 2-3 कलमे याद कर। होता नहीं होता है। कितने इमामों को मैंने देखा निकाह पढ़ाते हुए, लॉकडाउन में मैंने 27 निकाह पढ़ा। कितने बड़ा फायदा हुआ यार, समझे? तो कितने तो ना ईयर ले रहे थे, ईयर समझते हो, कुछ कहीं है तो फर्क मैं भी लेता हूँ। तो कभी कभी मैं जानबूझ के ना कुछ कहीं दिलाने के लिए थोड़ा स्पीड से बोलता हूँ, ताकि इसे एहसास हो मैंने क्यों नहीं सीखा। और जब समझ लेता हूँ तो प्यार से कहता हूँ परेशान मत हो, अब आ जाओ मेरी बारी। तो फिर ठहर ठहर कर एक एक कलमा, एक एक लफ्ज के तसल्ली से खिलवाता, समझे? तो कम से कम जरूरियात दीन तुम्हें कहाँ से मिलेगा? ये रात और दिन, शब और रोज है, रात में दिन में 24 घंटे आपके लिए ऑनलाइन है, नहीं है? देते क्या हो? 8,000, 7,000, 10,000। यूं हम तकरीरों में जाते हैं तो 1 घंटा के तकरीर में ना 5,000 छोड़े, ना 10,000 छोड़े, ना 15-20,000 छोड़े, समझे? जाकर के बटोर लाए, चले आए। 1 घंटा तकरीर की, 1.25 घंटा तकरीर की, 5-10 हजार बटोरे, हम तो यूं चले आए। बड़ी खुशी से आपने दे दी, बड़ा अच्छा खिलाया पिलाया, तो मैंने हमसे ज्यादा ये काम कर। ये आपके बच्चों को दिन रात आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपके बच्चों को अल्लाह और रसूल का नाम सिखा रहे हैं, ये आपके बच्चों को कुरान का दर्स दे रहे हैं, कुरान आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो आदम 470 हिजरी में पैदा हुए, उनकी माँ चाहते तो वो भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सकते थे, लेकिन माँ ने अपने बेटे अब्दुल कादिर को, उम्मुल खैर फातिमातुल जब्बार ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, महबूब सुभानी को भेजा तो मदरसे में मुस्तफा की तालीमात को सीखने के लिए भेजा। लेकिन तुम क्या कराओगे? BA, MA, PhD। हम दुनियावी तालीम की मुखालिफ नहीं है, दुनियावी तालीम खूब दिलाओ। तो दिल की गहराई से दुआ देकर के जा रहा हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को इंजीनियर बना, अल्लाह आपके बच्चों को पायलट बना दे, अल्लाह आपके बच्चों को अच्छा डॉक्टर बना दे, MBBS डॉक्टर बना दे। क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाने से पहले मुस्तफा की मोहब्बत अता फरमा, मुस्तफा का इश्क अता फरमा दे, समझे? कितने ऐसे फोन आते हैं कि साहब लड़कियों को लड़कों का डॉक्टर बनाया जाए, अच्छी बात है, लड़कियों को डॉक्टर बना रहे हैं, लड़कियों डॉक्टर बना रहे हैं तो तुम्हें क्या फायदा होगा? लड़की डॉक्टर बन गई, 20 और 25 साल की उम्र हुई, शादी कर दी, तो उसका बेनिफिट तो शोहर को मिलेगा, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें कुछ मिला? बेपर्दी के साथ ऑफिस जाएगी, हॉस्पिटल जाएगी, चक्कर लगाएगी, तुम्हें क्या हासिल होगा? बेनिफिट शोहर को। निकाह होने के बाद शोहर की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बीवी को, अपनी शरीक हयात को, अपनी मनगुहा को, अपनी मोहतरमा को, अपनी भाई को अच्छा खिलाए पिलाए, नानो नफका, रहने सहने का मकान, उसकी सब जिम्मेदारियां शोहर की जिम्मेदारी। हमने कितनी ऐसी बच्ची है 5 या 6 साल की उम्र में उनको स्कूल भेज दिया और अब वो बेचारी पढ़ती रही, सीखती रही, 20 और 25 साल की उम्र तो पहुंची, बाप ने रिश्ता कर दिया। अब जब बच्ची डॉक्टर नहीं बन गई तो उसके लिए बच्चा भी तो डॉक्टर चाहिए। जरा ये तो सोचा करो, बच्ची को हमने डॉक्टर बना दिया, कैपेसिटी इतनी नहीं थी, 10-20 लाख इकट्ठे हो गए तो हमने उसकी तालीम पर लगा दी, बच्ची को हमने डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। अभी डॉक्टर नहीं बना तो नहीं, तो इसलिए लड़का भी तो डॉक्टर ही चाहिए। इंजीनियर का कोर्स करा दिया, PhD करा दी, तो PhD वाला लड़का भी तो चाहिए। अब इसको किसी जाहिल खोबड़ गंवार के हवाले करोगे, इसकी इज्जतों का जनाजा निकल जाए, मिजाज मेल ही नहीं खाएगा।
ये कहे कि ऐसे चलना, इस तरीके से खाना, स्टैंडिंग में रहना, तो वो तो वही दांती और खुरपा लेकर खेत में जोड़े। बात मेरी गलत तो नहीं है, समझे? फिर क्या होता है, डॉक्टर को तलाश करेंगे, मिजाज में नहीं खागा, डॉक्टर की तलाश में लग गए। अब डॉक्टर ने कहा भाई मुझे तो स्कॉर्पियो चाहिए। अब स्कॉर्पियो के चक्कर में तो कहानी वो हो जाती है कि घोड़े कोई नाल ठोक रहे था, क्योंकि घोड़ा अंगे में चलता है, दौड़ लगाता है, रोड पे चलता है, तो पैर जो फिसल ना जाए तो उस पर नाल ठोकी जाती है, कि घोड़े के नाल ठोक रहे। मेढक ने देखा अरे बड़ा बढ़िया काम है, पैर ही नहीं किसी, तो मेढक ने टांग उठा दी, हमारे भी ठोक। अब मेंढक के जब नाल ठोकी गई तो नतीजा ये हुआ कि उसकी टांगे चिर गई। गलत नहीं कह रहा हूं मैं? तो यही हालात हमारे मुसलमानों के साथ। अगर 5 लाख बैलेंस हो गया ना तो बुकलाया फिर रहा है, त्राता फिर रहा है, पहले से पहले ही कह रहा है कि मैं अपनी बेटी को आल्टो दे दूं। और अल्लाह ने किसी को 2 बेटे दे दिए ना तो ये समझ रहा है कि जो मिलक जो है अपना ये हाईवे रोड जो है ना, हाईवे रोड पे मेरे 2-4 प्लाट पड़े, ये समझे है? फिर क्या है, मांग तांग तो हमारी कुछ ना, वैसा कुछ मांग तांग ना हमारी, ना फरमाइश हमारी। हम चाहते हैं बच्ची अच्छी मिल जाए, खूबसूरत बच्ची हो, परिवार अच्छा हो। वैसे तो एक पार्टी जो है बरेली की भी आई थी, मीरगंज की भी आई थी, फतेहगंज की भी एक पार्टी आई थी, वो कह रही हम आल्टो दे रहे हैं। एक पार्टी रामपुर की आई, वो कह रहे हम बिलोरो दे रहे हैं। एक पार्टी रुद्रपुर की भी आ गई थी, वैसे घूमते घामते पता ना कहाँ से पता दे दिया उन्हें, हमारा कहाँ से पता लगा इनका बच्चा डॉक्टर है, तो वो तो कह रहे हैं हम स्कॉर्पियो दे रहे हैं। अबे साले कह रहा मेरी फरमाइश नहीं, कोई मांग तांग नहीं, इसे कहते हैं दूसरे की गर्दन पर बंदूक की नाल रख के छोड़ देना। ये फरमाइश मत किया करो, यतीमों का सहारा बनो, यतीम बच्चियों को अपने बेटों के निकाह में लाओ। इधर निकाह होगा, उधर मुस्तफा मदीने से खुश हो जाएंगे, उधर यतीम के दिल से दुआ निकलेगी, बाब इजाबत से टकराएगी, तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। तो बात कहां से निकली? वत्तिबाउल जनाइज, अपना हो बेगाना हो, ताल्लुकात हो या ना हो, आपको पता लग जाए हमारे मोहल्ले में फुला इंसान का इंतकाल हो गया, 1 घंटे का वक्त निकाला करो, नमाज जनाजा में शिरकत किया करो। वत्तिबाउल जनाइज, और जनाजों के साथ चलना, इत्तिबा करना ना, यानी नमाजी जनाजा पढ़ना। 3 हक हो गए, 4था हक सुन लो, व इजाबतु दावा। और कोई आप खुशी के मौके पर दावत कर रहा है तो मुसलमान का मुसलमान पर 4था हक यह है कि वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल कर, उसकी दावत को कबूल कर लो। लेकिन दावत खुशी के मौके पे की जाती है, खतना हो, अकीका हो, वलीमा हो, छठी हो, नियाज हो, लेकिन दावत हम कर रहे हैं 30 में, 10वें में, 20वें में, 40वें में, 6वाई में, बरसी में। और दावत है कैसी? फुला पारसा साहब, फुला मिंबर साहब, फुला हाजी साहब, फुला नमाजी साहब, चमकते हुए चेहरों की, मालदारों की। इन मौके पर 30वां, 10वां, 20वां, 40वां इन मौकों पर मालदारों की दावत करके खिलाना बजाय सवाब के गुनाह है। इन मौकों पर दावत किया करो, गरीबों की किया, यतीमों को किया। जब इन मौकों पर याद आएंगे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे याद आए, वलीमे में याद नहीं आते, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे समझ रहे, 30 में याद आए, 10वें और 20वें और 40वें में याद आए। अबे नादान, इन्हें तो यतीम समझ गया, ये यतीम नहीं है, ये मुस्तफा के मेहमान है। अबे नादान, वलीमे के मौके पर, अकीके के मौके पर मुस्तफा के मेहमानों को अगर तूने याद किया होता तो फिर जिस बच्चे की तू शादी कर रहा है, इस जोड़े में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई
ये कारी इब्न साहब बता रहे थे मदरसा भी चलता, मदरसा भी हजरत पढ़ाते हैं। कितनी अजीम खिदमत दे रहे हैं? बच्चों को पढ़ाना, नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ाना, आपके मोहल्ले के मिलाद पढ़ना, कुरान खानी कराना है। अभी मेरे साथ थे, नमाज पढ़ के सब लोग तो निकल आए, 2 लोग रह गए थे गालिब, उसके बाद वो भी चले आए। तो मैं देख रहा था वो टंकी लगी थी, पैप था, उसके जरिए पानी उसमें टैंक में भर रहे थे, इसलिए ताकि सुबह को फजर में हमारे नमाजी आए तो उनको गर्म पानी मिल जाए। हम जैसा उजड़ होता तो हम तो टंकी और बंद करके चले आते, हम पानी भर के देंगे। मुझे हैरत हुई इनके रवैये पर, ये इनको कितनी मोहब्बत है आपको भी मोहब्बत होनी चाहिए। ये मत सोचो ये मेरे स्टाफ के तो मैं क्या करके जा रहा हूँ। मैं किसी भी उन्वान पर कहीं भी तकरीर करूँ तो 2 4 6 जुमले इमामों के ताल्लुक से जरूर बोल करके आता हूँ। ये कौम बहुत सो चुकी है, इसको बेदार करना जरूरी है। ये कौम रंडियों पर हजारों लुटा देगी, लाखों लुटा देगी, लेकिन जब शादी होगी 10 लाख उठा देगी और निकाह का मौका आएगा तो इमाम साहब कितने हुए? इमाम साहब ने बता दिया 3000 4000 कैसे हुए? ये शरीयत में जायज है। अरे शरीयत में जायज है तो आल्टो ले रहे हैं, स्कॉर्पियो मांग रहे हैं, ये जायज है? ये कहां से जायज हो गया? जब आल्टो लेना तेरे लिए जायज है तो इमाम के भी 5 हक जायज हो, 5000 जायज है। सारा काम अच्छा हो जाएगा, बिरयानी भी अच्छी खिला देगा, कोरमा भी अच्छा खिला देगा, लेकिन जब निकाह की नौबत आई तो मैंने देखा बड़े बड़े करोड़पतियों को इमाम साहब से हल्के हाथ रख लो, इमाम साहब से हल्का हाथ रखवा रहे हैं, समझे? ये तजर्बा बता रहा हूँ, आपके माबैन रहता हूँ, आपके माबैन लोगों से मुलाकात होती है, निकाह पढ़ाने जाना होता है, अक्सर लोग मोहब्बतों में ले जाते हैं तो मैंने देखा बड़े अजीब हालात, अफसोस होता है इस कौम पर। आखिर इस कौम को हुआ क्या है? ये कौम बेदार क्यों नहीं होती? मजहब और मिल्लत की अगर रीढ़ की हड्डी है तो ये इमाम है, या आपके मदरसे का मुदर्रिस है जो मुस्तफा का नाम बच्चों को आपके सिखाता है। अगर ये नाइब रसूल, ये कारी, ये आलिम, ये मुफ्ती आपके बच्चों को कलमा ना सिखाता तो तेरे बच्चों को कलमा पढ़ना भी नसीब ना होता। तुझे तो इतनी फुर्सत ही नहीं है, तू सुबह आता है शाम को आया और आने के बाद अल्लाह ने 2 बेटे दिए, दोनों मियां बीवी बैठ करके मशवरा करने लगे, मंसूबे बनाने लगे, प्लानिंग पे प्लानिंग करने लगे। अल्लाह ने 2 बेटे दिए, एक को डॉक्टर बनाऊंगा, एक को इंजीनियर बनाऊंगा, एक को ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। सुबह नमोदार हुई, अचानक मस्जिद के मीनार से आवाज आई, फला इंसान का इंतकाल हो गया है। सब धरे के धरे रह गए मंसूबे, सब रखे के रखे रह गए, हो गया पैदल। क्या लेके गया? कारून के पास कितना खजाना, शद्दाद ने तो जन्नत बनाई थी, नमरूद के पास कितना खजाना था, फिरौन ने रब होने का ऐलान किया था, लेकिन गया तो खाली हाथ गया। कारून ने कहा था मरने से पहले मेरे हाथों को बाहर कर दिया जाए ताकि लोगों को पैगाम मिल जाए, सबक मिल जाए। इतने खजाने का मालिक होने के बावजूद खाली हाथ गया, समझे? इसलिए उलमा के करीब रहिए, उलमा से मशवरा कीजिए। 10 भगोने बिरयानी पका दो, 10 भगोने मत पकाइए, 3 भगोने से काम चला लीजिए, 7 भगोनों को पैसे मस्जिद में लगाइए, मदरसे में लगाइए, मदरसा बढ़ाइए। आज आवाज उठाई जाती है मदरसों को बंद किया जाए, मस्जिदों को बंद किया जाए। मदरसों को आबाद करो, वरना एक वक्त ऐसा होगा कि आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने को कोई तैयार नहीं होगा। मुस्तफा ने फरमाया जब क़यामत करीब होगी लोग अच्छे लोग इमामतें छोड़ेंगे, फिर लोग एक दूसरे पर टालेंगे, तू नमाज पढ़ा दे, तू पढ़ा दे। अपने अंदर मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को हाफिजी बना दो, कारी ही बना दो, और कारी हाफिज इसलिए मत बनाओ कि बच्चा इमामत करेगा, ये बच्चा किसी मदरसे में जाकर के पढ़ाएगा, बल्कि बच्चों को हाफिज कारी इसलिए बनाओ ये बच्चा मुस्तफा का दीन सीखकर हमें हलाल और हराम बताएगा। ये जायज है, ये नाजायज है, ये हराम है, ये हलाल है। बहरहाल बहुत सी बात होती चली जा रही है।
470 या 71 हिजरी में पैदा हुए हैं। हुजूर गौसे आदम की माँ ने मदरसे में भेजा, इसलिए भेजा ताकि मेरा बच्चा दीनदार बन जाए। जब ये बच्चा मदरसे गया तो एक मर्तबा तो हुजूर गौसे आदम से पूछा गया, आपको अपने वली होने का इल्म कब हुआ? तो हुजूर गौसे आदम फरमाते, बचपन का जमाना था, थोड़ी सी उम्र थी, मैं मकतब में जाया करता था, मदरसे में जाया करता था, तो आवाज आती थी, इफ्साऊ लिवलील्लाह, कि अल्लाह के वली को बैठने की जगह दे दो। मैं समझ गया अल्लाह ने मुझे विलायत के मकाम पर फाइज किया। फिर हुजूर गौसे आदम तो यूं फरमाते, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना पढ़ा, इतना सीखा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत के दर्जे पर फाइज फरमा दिया। तुम अपने बच्चों को नहीं सिखाते, क्यों नहीं सिखाते भाई? सिखाया करो। मैं आप पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आपका दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि आपको जगाना मकसद है, ताकि कोई तो मेरा जुमला आपको कड़वा लग जाए और आप सोचें कि डॉक्टर बनाने से पहले अपने बच्चे को जरूरियात दीन जरूर सिखाएं, नाज़राए कुरान जरूर सिखाएंगे, अपने बच्चे को इतना सिखाएंगे कि जब हमारा इंतकाल हो जाए तो ये बच्चा हमारी नमाज़ी जनाजा पढ़ा सकता, ये बच्चा हमारी खबर के करीब खड़े होकर सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह मुल्क पढ़कर हमारे लिए साले सवाब कर जाए। और जब औलाद माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है तो अल्लाह उस दुआ को बहुत जल्दी कबूल कर लेता है। और हुज़ूर गौसे आदम हो या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी नमाजों को नहीं छोड़ा, तो हम भी हम भी अपनी मस्जिद को आबाद कराएं। आज ये अज़ान फजर पर आवाज उठाई जाती है, किसी की हिम्मत या जुर्रत जो आवाज उठा सके, जिस तरह से जुमा के दिन मस्जिदों को पुर कर देते हो ना, इस तरह से 5 वक्त अगर तुमने मस्जिद को आबाद कर लिया तो इनके तो कलेजे हिल जाए, इनका तो सीना पाश हो जाएगा, थर्राने लगेंगे, घबराने लगेंगे, जिस पर कपकपी तारी हो जाएगी। और मेरे गौसे आदम का तो ये हाल था, आपने ईशा के वुजू से 40 साल पैदर पे नमाज फजर को अदा किया। क्यों नहीं पढ़ते नमाज? आप तो उस हुसैन के मानने वाले हो, उस आका हुसैन के चाहने वाले हो। जब मुहर्रम हराम का महीना आता, खूब नारे लगाते हो, हंसी हंसी करते हो। अगर उस आका हुसैन ने पूछ लिया कि मैंने फिस्क व फुजूर की तारीकियों में, जुल्म व सितम की तशद्दुद की अंधेरियों में, नेज़े और बच्चों के बीच में, जालिम और जाहिर की हुक्मरानी में, ने नबात की खारदार वादियों में, तलवारों के साए में, सजदे में सर कटवाकर अपने नाना जान के उम्मतियों को यह पैगाम दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए। क्यों मस्जिदों को आबाद नहीं करते? मस्जिदों को आबाद करते। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में, बात खत्म कर रहा हूँ, मेरा वक्त हो रहा, अब इससे ऊपर बोलूंगा, बस मैं हिम्मत करके खींचतानी कर गया, वरना हालात नहीं बता रहे, इसलिए अंदाज मैंने चयन किया, वरना जो मेरा अंदाज बोलने का उस पर नहीं बोला, उस अंदाज, वो मेरी मजबूरी रही। आखिरी बात, हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में एक ज़ईफ़ा बूढ़ी औरत बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से, बड़ी दुश्वारियों के साथ थोड़ा सा बैंक बैलेंस इकट्ठा करती, एक दुकान पर पहुंचती, उसने रोगन खरीदा, तेल खरीदा, खरीदने के बाद प्याले में खिलाया, प्याले को हाथ पर रखा, कमजोरी, लागरी, दुबलापन, हजीर पर इतना कि एक कदम उठा रही है, दूसरा कदम नहीं उठ पा रहा। चलते चलते अचानक ठोकर लगी, ठोकर का लगना होना, सारा का सारा तिल जमीन पर गिर। जमीन का खासा ये है, पतली चीज, रकीक चीज, बारीक चीज जमीन पर गिर जाती है तो जमीन उसको अपने सीने के अंदर पैवस्त कर लेती है, चूस लेती है।
जमीन ने तेल को अपने सीने के अंदर पैबंद किया, चूस लिया। अब मेहनत की इंसान की कमाई होती है तो इंसान को बड़ा अफसोस होता है। अब तेरी मेरी 2 नंबर की, तेरे मेरे हुकूक मारकर, पड़ोसियों का माल छीन कर अगर फिर वो जाया हो जाए तो कोई अफसोस नहीं आ रहे, फिर फंड का था। समझे? हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के सरदार, जमीन से मेरे तेल को वापस करा दी, लेकिन रहनुमा हो तो ऐसा हो, बादशाह हो तो ऐसा हो, आका हो तो ऐसा हो, लीडर हो तो ऐसा हो, रहनुमाई करने वाला हो तो ऐसा हो, मुशीर हो तो ऐसा हो, खलीफा हो तो ऐसा हो, नाइब रसूल हो तो ऐसा हो। आपने ये नहीं फरमाया अम्मा ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है, मेरी हिम्मत जुर्रत, मेरी ये जसारत कि जमीन से तेल को वापस कराऊं। आपने इरशाद फरमाया अम्मा बताओ मुझे तुम्हारा तेल किस जगह पर गिरा। दौड़ते हुए हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ लाए। ज़ईफा ने बताया मेरा तेल इस जगह पर गिरा। आप तेल के करीब हुए, इरशाद फरमाया ज़मीन ज़ईफा के तेल को वापस दे दे। पीछे वाले भी बोल दो, इस ज़ईफा के तेल को वापस दे दे। कोई आवाज नहीं, कोई कलाम नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं। आप जलाल इरशाद फरमाया ज़मीन ज़ईफा के तेल को वापस दे दे। फिर कोई जवाब नहीं। ज़ईफा हैरान परेशान, ये क्या कह रहे हैं, जमीन तेल वापस देगी, दे सकती है। आप जलाल में आ गए, तेवर बदल गए। आपने इरशाद फरमाया ए ज़मीन इस ज़ईफा के तेल को वापस दे दे। अगर तूने इस ज़ईफा के तेल को वापस नहीं दिया तो समझ ले तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख शाहिद है, तारीख के औरा गवाही देते हैं। जमीन फटी, जमीन शक हुई, आवाज आई या अमीरुल मोमिनीन इस ज़ईफा के तेल को मैं वापस करना तो गवारा कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर बेनमाजी को दफन होना गवारा नहीं कर सकते। मुहासबा करो, अपने घरवालों में झांको, कितनी नमाजें पढ़ते हो, कितनी मसाजिदों को आबाद करते हो। आपकी मस्जिद देखकर मेरा दिल इतना खुश हुआ कि आपने अपनी मस्जिद को इतनी हसीन दुल्हन की शक्ल अता फरमाई है। जब आपकी खून पसीने की कमाई आपने सर्फ की है तो मस्जिद को खाली टैल पत्थर और लाइटों से सजाना ही नहीं बल्कि मस्जिद को अच्छे इमाम से सजाना जरूरी है। अपनी पेशानियों के सजदों से अल्लाह के घर को आबाद करना जरूरी है। मौला से दुआ, मौला हम सबको अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाए। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की मेरी गुफ्तगू, समझे? बहरहाल मौला से दुआ हम सबको अच्छा बनने की तौफीक, हम सबको गौसे आजम का सदका अता फरमाए। हम सबको मौला मुस्तफा की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने रुपयों को, अपने बैंक बैलेंस को मौला हम सबको मदरसों में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ साथ एक मशवरा देकर के जा रहा है, अगर आपकी 2 एकड़ जमीन है तो इस जमीन को 2.5 एकड़ बनाने के चक्कर में मत लगिए। 2 एकड़ जमीन है आपके पास तो आपके पास अगर 2, 4, 10, 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं, समझ रहे, या 1 करोड़ रुपए इकट्ठे होगा तो जमीन मत बढ़ाइए। मेरा मशवरा है आप समझ रहे, उस पैसे को अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कीजिए, जरूरियात दीन सिखा दीजिए। उसके बाद में अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर बनाइए, अच्छा इंजीनियर बनाइए, अच्छा पायलट बनाइए, MBBS डॉक्टर बनाइए, DMO SDM बनाइए, SSP बनाइए, ताकि बच्चा हमारा DM हो, SDM हो, पायलट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। अपना मानता है तो मानने के बाद फिर भी ठग में डालता है, वो गैर होता है तो वो मार तोड़ के धूम में डालता है। हमारा अपना होगा, जब डॉक्टर होगा तो किसी न किसी मोड़ पर कुछ तो हमारी रियायत करेगा।
तो जमीन मत बढ़ाइए, उस पैसे को अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करिए। आज कौम मुस्लिम के पास पैसा बहुत है, 10 एकड़ जमीन है तो 20 बनाने के चक्कर में है, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अच्छा डॉक्टर नहीं बनाते। MBBS डॉक्टर होगा, ये लोग कितने मुसलमान और गैर मुस्लिमों के इतने ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं अस्पतालों में। अक्सर लोग जाते रहते हैं ना, देहात के, मैं भी देहात का रहने वाला, जिला रामपुर का रहने वाला हूँ मैं, लेकिन शहर उद्धवपुर में 4-5 साल से पहुंचा हूँ मैं। तो वहाँ मैंने देखा कि लोग इलाके की वजह से जानते सब तकरीरों के द्वारा, तो सब लोग वहाँ पहुँचते तो फोन करते। तो मैंने देखा जो भी मुसलमान औरत हमारी बहन बेटी को जा रही है तो सबसे पहले उसका ऑपरेशन ही होता है। हमारा अपना होगा अगर ऑपरेशन होने की नौबत भी है तो हो सकता है 30,000 खर्च होते हो, तो हमारा अपना होगा तो 25 में काम हो जाए, 5 तो बचेंगे। ये DM, SDM, जज या फिर पायलट होगा, इंजीनियर होगा तो किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम आएगा। वकील होगा, अभी देख रहे त्रिपुरा में और फिर कश्मीर में, मुजफ्फरनगर में, कहाँ कहते हैं दिल्ली वगैरह में कितने फितने उठे, कितने फसाद हुए, कितना इंतशार हुआ। हमारे अंदर वकाला होते, हमारे अंदर वकील होते, हमारी रहनुमाई करते, हमारी वकालत करते, हमें इंसाफ दिलाते, लेकिन आज हम इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं। इसकी कमी यही है कि अपने बच्चों को हम अच्छी तालीम नहीं दिलाते, फिर रोते हैं कि बच्चा हमारी खिदमत नहीं करता। तो कुछ कमियां माँ बापों की भी हैं। माँ बापों से गुजारिश है, दुआएं दें, बच्चों को आगे बढ़ाएं, हौसला बुलंद करें, उनको कुछ सिखाएं ताकि मजहब और मिल्लत का कुछ काम हो। मौला से दुआ हम सबको अच्छा बनने की तौफीक अता फरमाए, हम सबके इल्म और अमल में बरकत रहमत अता फरमाए। आपने मस्जिद को अच्छी सजाई, मौला आपके दिलों को सजाए, आपके कारोबारों को सजाए, आपके घरों को सजाए, मौला आपको आबाद रखे, शाद रखे, मसरत और शादमानी जैसी मौला आपको जिंदगी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना